जी 9th क्लास, वेलकम टू सदीक स्टूडियो। आई होप कि आपने कल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ा होगा। वैसे मुझे तो नहीं पता कि आप कितना स्टडी करते हो नहीं करते, लेकिन मैंने आप पे बिलीव करना है और आपने वो मुझे काम करके दिखाना है। असेसमेंट का हम कोई ना कोई प्रोसीजर रखेंगे जिससे हम आपको असेस करेंगे कि आया आपने काम किया है कि नहीं, और आपने अच्छे बच्चों की तरह काम ज़रूर करना है। अच्छे बच्चे हैं ना आप, सो इसलिए आपने काम ज़रूर करना है। कल हमने सिंपली केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया था कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पर्टिकुलरली मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कंपोजिशन को, और इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं ना उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर हमने एक प्लान बनाया था कि ज़रा देखते हैं कि ये केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है हमारी लाइफ में। तो फिर हम अपने आप से शुरू हुए थे, फिर हम शुरू हुए इन्वायरमेंट पे गए, फिर हम इंडस्ट्री में गए, फिर हम जहाँ करंट बनता है वहाँ गए। अच्छा, हम जहाँ जाते दरवाज़ा खोलते थे केमिस्ट्री होती थी, बाहर गए केमिस्ट्री, हवा में गए केमिस्ट्री, किसी मेडिसिन कंपनी में गए केमिस्ट्री, किचन में गए डिटर्जेंट को देखा, चाय की पत्ती को देखा केमिस्ट्री, जब बाज़ार में गए कॉस्मेटिक्स की दुकान पे, वहाँ जब कोई क्रीम ली, लोशन लिया, सन ब्लॉक लिया, हमने देखा ये तो सारी की सारी केमिस्ट्री है। इसका मतलब केमिस्ट्री तो हमारी पूरी लाइफ में मौजूद है। तो अगर आपने, चूँकि केमिस्ट्री हर एरिया में अप्लाई होती है ना, तो साइंटिस्ट ने ना फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेस बना दी कि इस एरिया में केमिस्ट्री की ये ब्रांच होगी, इस एरिया में केमिस्ट्री की ये ब्रांच होगी। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और ये टॉपिक अक्सर पेपर में आता है, कई बार आ चुका है। सबसे पहली इसकी जो ब्रांच है ना वो है जी फिज़िकल केमिस्ट्री। इनको इतना रट्टा नहीं लगाना, इनको समझ कर ना आपने याद करना है, और जब आप ये सुन रहे होंगे ना तो आपने इसको साथ साथ माइंड में बिठाते जाना। देखो, फिज़िकल मीन किसी भी चीज़ जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब फ़िज़िकल से मुराद क्या है कि उसकी बॉडी हो। बॉडी किसकी होती है? मैटर की। ये मैटर है ना, इसका मैस है। तो इसका मतलब फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बना क्या करेंगे, जिस चीज़ का मैस होता है मतलब मैटर, हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है कि ये एक मैटर है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर जो मैटर होता है ना इसका और एनर्जी का एक ताल्लुक़ होता है, पता आपको? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करें कि ये है कैंडल, हम बर्थडे करने जा रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल को जब आप दिया सलाई से जलाते हैं तो क्या होता है, ये मोमबत्ती क्या है, ये मैस है, दैट इज़ मैस। आहिस्ता आहिस्ता ये मैस कम होता रहता है और क्या पैदा होती है, लाइट। लाइट क्या है, एनर्जी। तो मैस और एनर्जी में है ना रिलेशन, तो इसके अंदर हम रिलेशन स्टडी करते हैं मैटर का और एनर्जी का। तो वेरी इजी, दो चीज़ें फिज़िकल केमिस्ट्री में, फिज़िकल चीज़ मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज़, और वही जो मैटर है उसका और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक़ स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अच्छा देखें, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सपोज दिस इज़ कंपाउंड, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, जैसे कि CH4,
ये घरों में जो हम गैस नहीं जलाते नेचुरल गैस, उसका फार्मूला CH4 होता है। ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इन हाइड्रोकार्बन्स से बनते हैं। फर्ज करो ये कंपाउंड है X, ये किससे बना है? ये बना है इस हाइड्रोकार्बन से। ये जो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन से बनता है ना, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये हाइड्रोकार्बन और X कंपाउंड क्या है? डेरिवेटिव, क्योंकि इससे बना है। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आसान है ना? मुझे तो नहीं मुश्किल लग रहा और आपको भी नहीं लगना चाहिए। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या देखा? हाइड्रोकार्बन्स, मतलब वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और उनके डेरिवेटिव्स, उनको स्टडी किया ना। अच्छा, अब इस पूरी कायनात में हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड हैं, बिल्कुल हैं, उनके डेरिवेटिव वो भी हैं। क्या इस कायनात में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव में? नहीं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड इस कायनात में प्रेजेंट हैं। हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव के अलावा अब जितने भी कंपाउंड हैं, ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, तमाम कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव के अलावा प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडी को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये NaCl, ना ये हाइड्रोकार्बन है ना ये उसका डेरिवेटिव है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है ही कोई नहीं। तो इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। NH3, इसकी स्टडी क्या होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग, जिसमें एयर भी है, वाटर भी है, सारा कुछ है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? हम कंपोजिशन देखेंगे अपने इन्वायरमेंट की, जिसमें एयर भी होगा, जिसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है। मतलब हम पूरे अपने इन्वायरमेंट की ना कंपोजिशन देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या यूज़फुल हैं या कोई हार्मफुल भी हैं, क्या इसमें आलूदगी तो नहीं है, प्लूटेंट्स तो नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, एक तो ये स्टडी करते हैं। दूसरा, इस इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पौधों के ऊपर। इन दोनों की स्टडी को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। मीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। सपोज इन्वायरमेंट है, हम इस इन्वायरमेंट की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, बेशक ये एयर है, वाटर है, ये सॉइल है, और इस इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और इस इफ़ेक्ट को भी स्टडी करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कल याद है हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जहाँ मेडिसिन्स तैयार होती हैं, और हमने कहा था कि मेडिसिन्स तैयार करने के लिए केमिस्ट्री का आना ज़रूरी है।
साबुन लेना है, डव, लक्स, कैप्री, तिब्बत, जितने भी साबुन हैं, डिटर्जेंट्स हैं, केमिस्ट्री के बगैर तो नहीं तैयार हो सकते, और ये इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। अच्छा, जो चीज़ इंडस्ट्री में तैयार होती है ना, वो कमर्शियल लेवल पे होती है, मतलब उसको सेल भी तो करना होता है ना, वो कोई एक बंदा अपने लिए तो नहीं तैयार कर रहा होता। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ना हम देखेंगे कि सपोज़ इस कंपाउंड को आपने तैयार करना है ना, तो उसको कैसे तैयार करेंगे, इसकी क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, और हम कौन से तरीके इस्तेमाल करें कि इसकी ज़्यादा मिकदार तैयार हो सके, इन तमाम की स्टडी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल लेवल। कंपाउंड को कमर्शियल लेवल पे कैसे प्रोड्यूस करना है, उनकी क्वालिटी कैसे अच्छी बनानी है, इसकी स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, एक लिविंग बॉडी किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है? प्रोटीन्स, यह कल भी बात हुई थी, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं भला? बायो मॉलिक्यूल्स। Molecules which are found in living organism are called biomolecules। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनकी स्टडी को कि सपोज ये एक बायोमॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये किन किन एटमों से मिलकर बना हुआ, फिर इसका फंक्शन क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री में एक तो हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शंस भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स and reactions of biomolecules in the body. Next, analytical chemistry। एनालिटिकल केमिस्ट्री मेरी फेवरेट है, मुझे बड़ी पसंद है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री पता क्या होती है? सपोज़ मुझे किसी ने एक सैंपल दिया है, ये सैंपल कोई मेडिसिन भी हो सकती है, ये सॉइल मिट्टी का कोई पोर्शन भी हो सकता है, ये कोई कॉस्मेटिक की चीज़ भी हो सकती है, कोई भी सैंपल हो सकता है। मुझे किसी ने सैंपल दिया है और वो कहते हैं कि बताएं जी इस सैंपल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये किस किस से मिलकर बना है, मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। किसी भी कंपाउंड्स के कंपोनेंट की जो शनाख्त हम करते हैं ना, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब पता क्या है? आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। उसके अंदर जो जो कंपोनेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब इनकी शनाख्त हो जाती है कि जी इसके अंदर ए बी सी डी ये कंपोनेंट है, ए बी सी डी, अब हमने बताना है कि इसमें ए कितना है, बी कितना है, सी कितना और डी कितना है। जब हम उन कंपोनेंट्स इनकी शनाख्त हो चुकी है, जब उसकी मिकदार बताएंगे ना, क्वांटिटी बताएंगे, तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने अमाउंट बतानी होती है, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी परफॉर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वेरी इजी। और फिर आपने बता देना है कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड
in quantitative analysis we measure the amount of components. The last branch of chemistry is nuclear chemistry, that is nuclear chemistry. इसके नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर, मतलब इसमें न्यूक्लियस को हम स्टडी करेंगे। एक तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है ना, उससे कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। न्यूक्लियस से रेडिएशंस के निकलने के अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलने के प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, ये 8 ब्रांचेस आपने ईमानदारी से आज लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इनको समझकर इनकी आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। और ये हम ज़रा तेज़ी से इसलिए कर रहे हैं कि ये वीडियो अगर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी ना तो फिर ये जल्दी से डाउनलोड नहीं होती व्हाट्सएप पे, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ज़रा तेज़ी से वाइंड अप कर लिया करें। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।